हेलो एवरीवन। आज डे 5 है। 5वां दिन है हमारे इंग्लिश असाइनमेंट प्रोजेक्ट का, इंग्लिश स्पीकिंग प्रोजेक्ट का। और कल मैंने कोई राइटिंग में असाइनमेंट नहीं दिया था, ऑन पेपर नहीं दिया था। ऐसे ही वीडियो में आके आपको समझाया था कि आप अपने कोई छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए, जिससे चेक हो सके कि आपकी राइटिंग कैपेसिटी कितनी है। कम या ज़्यादा मैटर नहीं करती, बस चेक कर सकें। जैसे आप हिंदी लिख सकते हैं, वैसे इंग्लिश में भी छोटे छोटे सेंटेंसेस बना सकते हैं। और कल मैंने इंडिया पे दिए थे सेंटेंसेस बनाने के लिए। आई होप कि आप लोगों ने लिखे होंगे, और अगर खुद लिखे हैं तो उनको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो आपको पहले से ही लर्न, जो चीज़ आप खुद लिखते हैं वो आप कभी भी बोल सकते हैं, बिना लर्न किए कभी भी बोल सकते हैं। तो जो लास्ट परसों जो था थर्ड डे का असाइनमेंट, उसमें मैंने आपको डे टू डे लाइफ में बोलने वाले स्मॉल सेंटेंसेस बताए थे। रेगुलर यूज़ में आते हैं वो सेंटेंसेस, और वो सेंटेंसेस आप बोलते हैं अगर अपनी रेगुलर लाइफ में, तो इंग्लिश स्पीकिंग की शुरुआत होती है। कोई भी पर्सन एकदम से ही इंग्लिश नहीं बोलना स्टार्ट कर देता, लेकिन छोटे छोटे वर्ड्स, उसके बाद छोटे छोटे सेंटेंसेस जब आप अपनी प्रैक्टिस में ले आते हो, रेगुलर लाइफ में बोलने लगते हो। और बच्चों को बड़ी हिचक लगती है कि अगर हम अपने मम्मी पापा से गांव की भाषा में या हिंदी भाषा में बात करते रहे हैं अभी तक, तो हम अचानक से उनसे इंग्लिश के सेंटेंसेस क्यों बोलने लगें। तो कोई बात नहीं, मम्मी पापा से मत बोलिए, लेकिन घर में बड़े भाई बहन हो, छोटे भाई बहन हो, उन लोगों से तो बोल सकते हैं, क्योंकि उनकी तो अभी पूरी लाइफ है। वो अगर कुछ नया सीखेंगे तो अच्छा है। तो वो जो सेंटेंसेस मैंने बताए थर्ड डे पे, वो आपके काफ़ी काम के हैं, और उनको प्रैक्टिस में लाइए, डे टू डे लाइफ प्रैक्टिस में लाइए। तो उसी कंटिन्यूएशन में मैंने आज एक नया वर्ड पिक किया है, वॉट। ये सबने ही सुना होगा, और इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं सामने वीडियो में, सामने पेपर दिख रहा होगा, उसके अलग अलग तरह से क्या क्या यूजेस हो सकते हैं वो मैंने लिखे हुए हैं, और वही मैं आपको समझाना चाहती हूँ। और उससे पहले मैं एक बात बोलना चाह रही हूँ कि आप डे 1 से देख रहे होंगे, कोई भी एक दिन का असाइनमेंट दूसरे दिन से कनेक्टेड नहीं है। जैसे पहले दिन था सेल्फ इंट्रोडक्शन, तो सेल्फ इंट्रोडक्शन में मैंने आपको केवल 5 लाइंस बताई थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे, उसके नेक्स्ट डे क्या हुआ था, आई एम वाला एक हुआ था, वो शायद सेकेंड या थर्ड डे हुआ था। सेकेंड डे, हाँ, आई एम से स्टार्ट होके आई एम के बाद 3 ऑप्शन थे, और उसमें आप वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस बना सकते थे, छोटे ही सही लेकिन वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस बना सकते थे। तो आप ये पैटर्न देख रहे हैं कि एक दिन की चीज़ दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। तो क्यों वो इसलिए नहीं है, उसी का एक्सप्लेनेशन मैं देना चाहती हूँ। वो इसलिए नहीं है क्योंकि मैं ग्रामर नहीं पढ़ा रही यहाँ पे। ग्रामर आपके क्लास टीचर्स आपको क्लास में पढ़ाते हैं, और आप वहाँ पे ध्यान देंगे तो आपकी ग्रामेटिकल थिंग्स वहाँ से रेडी हो जाएंगी। मेरा जो टारगेट है वो है कि आप डे टू डे लैंग्वेज में इंग्लिश बोलें। अभी मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर सकती कि आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलें, ऐसा अभी नहीं कह सकती, लेकिन आप डे टू डे लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें स्टार्ट करें। तो वो चीज़ें एक पैटर्न में नहीं होती। हम एक दिन में बात करते हैं तो क्या हम एक तरह की बात करते हैं? नहीं, हम वैरायटी ऑफ टॉक वी डू। तो तरह तरह की बातें करने के लिए तरह तरह की चीज़ें डे यूज़ होती हैं। उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैं अलग चीज़ें लेके आती हूँ, जिनका कनेक्शन पिछले वाले डे से नहीं होता है। पर ये मैं आपको अश्योर कर सकती हूँ कि आप हर दिन के नोट्स बनाइए, और हर दिन के नोट्स जब आप शुरू से डेली रिवीजन करेंगे, जैसे आज 5th डे है, आज आप ये पढ़िए। इसे लर्न करने के साथ साथ पीछे जो 4 डे का असाइनमेंट्स हैं, उनको एक बार बस रिवाइज़ कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, आपकी स्पीकिंग, एक स्पीकिंग का डायमेंशन तैयार हो रहा है अलग से। दिस इज़ नॉट ग्रामर। जैसा मैंने फर्स्ट डे बता दिया था कि रीडर बुक्स आपको, अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं और रीडर बुक्स पढ़ रहे हैं जो स्कूल में चल रही होती हैं, वो आप उनसे लर्न करते हैं, आपकी वोकेबुलरी तैयार होती है, वहाँ से क्वेश्चन आंसर लर्न करते हैं, बट स्पीकिंग में उतना हेल्प नहीं करता। सो ये जो मैं कर रही हूँ, ये
जनरल स्टडी जो है स्कूल में इंग्लिश की उससे अलग है। इसका टारगेट है स्पीकिंग। तो इसलिए मैं एक पैटर्न में नहीं चलती। मुझे जो भी मैं अपने डे में ज़्यादा यूज़ करती हूँ वो चीज़ लेके मैं यहाँ पे आती हूँ और वही आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बट ये है कि धीमे 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 सारी ही चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी। आपकी जो नोटबुक जब तैयार हो जाएगी तो उसमें आप जब सरसरी तौर पे पूरा पलटेंगे पन्ने, तो जो भी चीज़ें मैं करा रही हूँ सारी याद होने पे आपकी एक स्पीकिंग का एक बल्क तैयार हो जाएगा। सो अब हम टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है यूज़ ऑफ व्हाट। व्हाट सबने सुना होगा, WHAT। इसका मीनिंग भी सबको पता है क्या। अब नीचे देखिए कि व्हाट इज़। नॉर्मली तो सबको पता है, हम किसी का नाम पूछते हैं, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर मदर्स नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, व्हाट इज़ योर कंट्रीज नेम, व्हाट इज़ द कलर ऑफ रोज़, व्हाट इज़ द कलर ऑफ स्काई। ऐसे सेंटेंसेस सभी बोलते हैं। लेकिन अगर यही आप एक फ्रेज की तरह यूज़ करो, व्हाट इज़, सो ओके व्हाट इज़ दैट। जैसे आपने कोई चीज़ देखी, अचानक से आपको थोड़ी अजीब लगी, अचानक से थोड़ी सी अजीब लगी, तो आप पूछना चाहेंगे व्हाट इज़ दैट, एक एक्सप्रेशन के साथ, ये क्या है। सो व्हाट इज़ नॉर्मल क्वेश्चन से अलग एक एक एक्सक्लेमेशन के साथ बन जाता है, व्हाट इज़ दैट। सो इसका मीनिंग है क्या है, क्या है। सो आपको पता है ऑलरेडी, व्हाट मीन्स क्या, इज़ मीन्स है। तो उसका व्हाट इज़ का हिंदी मीनिंग मुझे बहुत एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही है व्हाट इज़। बस इसको अपनी लैंग्वेज में यूज़ करना सीखिए। नेक्स्ट इज़ व्हाट हैपेंड। व्हाट हैपेंड, व्हाट तो पता ही है क्या, हैपेंड मीन्स होता है हुआ। हैपन, HAPPEN, हैपन मीन्स होना। और जब उस हैपन में हम ईडी जोड़ देते हैं तो उसकी सेकंड फॉर्म बन जाती है हैपेंड। हैपेंड मीन्स हुआ, घटित हुआ, कोई काम हो जाना या कोई काम हो गया, तो उसको हैपेंड बोलते हैं। व्हाट हैपेंड नॉर्मली आप देखेंगे जो भी थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलते हैं तो बहुत यूज़ करते हैं, व्हाट हैपेंड। अच्छा, व्हाट से याद आया कि हम इसको भाट नहीं बोलेंगे। बच्चों को व्हाट, WHAT अगर स्कूल में सिखाओ तो व्हाट, लाइक दैट, तो ऐसे नहीं बोलना, व्हाट, व्हाट। व्हाट हैपन, ये आपने सुना भी होगा, थोड़ी सी कोई इंग्लिश बोलता है तो उसके मुंह से आपने सुना भी होगा। सो ये जनरली फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, आपके पास कोई आया, आपका फ्रेंड, आपका भाई बहन, कोई भी आपका जानकर, और बड़ा मुँह लटकाए हुआ है, बहुत ही मुँह लटकाए हुआ है, तो आपके पास आएगा, आप उससे पूछेंगे क्या हुआ बताओ, इतना क्यों मुँह लटका रखा है। तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है, आप इतना क्यों दुखी हो, वाई आर यू सो सैड। तो हम पूरा बोलेंगे व्हाट हैपेंड, वाई आर यू सो सैड। तो वाई आर यू सो सैड आज के टॉपिक में नहीं है, उतना लेंदी सेंटेंस नहीं बताऊंगी, बट मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ कि अगर कोई बहुत ही परेशान है, दुखी है, आप उससे पूछना चाह रहे हुआ क्या है, इतना क्यों दुखी हो, तो हम उसको बोलेंगे व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, टेल मी, मुझे बताओ व्हाट हैपेंड, आप इतने क्यों परेशान हो। या फिर कोई बहुत खुश है, एकदम बहुत जॉयफुल है, तब हम उससे अच्छे अच्छे से पूछते हैं व्हाट हैपेंड, क्या हुआ मुझे बताओ, इतने तुम खुश हो, हमें बताओ क्यों खुश हो, हमें भी खुश होना है। सो उसमें अच्छे सेंस में भी बोलते हैं, पॉजिटिव सेंस में भी, क्या हुआ। सो यहाँ पे बस आपको हैपन याद करना है, HAPPEN। ये हैपन मीन्स होता है होना, और ईडी उसके साथ जुड़ जाएगा सेकेंड फॉर्म, तो हैपेंड मीन्स हुआ, व्हाट के साथ जुड़ के हुआ क्या हुआ। तो आप डेली लाइफ में भी किसी से पूछते ना चलते फिरते क्या हुआ, उसको इंग्लिश में बोलना शुरू करो, व्हाट हैपेंड। नेक्स्ट इज व्हाट रॉन्ग। रॉन्ग की सबको पता है, रॉन्ग मीन्स होता है गलत। अब उसमें जुड़ गया व्हाट। तो अब मैं किसी को बताऊं, कोई किसी की बुराई कर रहा है, मैं तो देखो डे टू डे लाइफ की एग्जांपल्स देने वाली हूँ। कोई किसी की बुराई कर रहा है, वो ऐसा उसने किया, ऐसा किया, जैसे कोई फैमिली में बोले कि देखो ये वीडियो बनाती है, हुँ? और बुराई करे, इसको कोई काम नहीं है, वीडियो बना के डालती है, दुनिया देखेगी ये वो। तो अगर हमें लगता है इसमें कुछ गलत नहीं, तो हम उससे पूछेंगे व्हाट्स रॉन्ग इन दैट, व्हाट्स रॉन्ग इन मेकिंग वीडियोज़।
तो ये लंबा सेंटेंस हो गया। तो शॉर्ट में पूछेंगे व्हाट्स रॉन्ग या व्हाट रॉन्ग, गलत क्या है, व्हाट रॉन्ग इन दैट। अच्छा, उसके नेक्स्ट जो है वर्ड व्हाट एल्स। व्हाट एल्स ये भी बहुत यूज़ होता है। और वैसे व्हाट के साथ तो बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं, पर जो ज़्यादा यूज़ होते हैं मैंने वही लिए हैं। व्हाट एल्स, एल्स मीन्स होता है और, एल्स मीन्स क्या, और क्या, एक्स्ट्रा में क्या है। व्हाट एल्स मीन्स एक्स्ट्रा में क्या। तो सपोजिंगली कोई कहानी सुना रहा है आपको, या कोई कुछ भी काम कर रहा है और वो वहाँ पे चुप हो गया कहानी बताते हो, तो हम उससे पूछेंगे और क्या, व्हाट एल्स। या कोई आपके पास कोई सामान बेचने आया कि मैम हमारे पास कई सारे आइटम्स हैं, आप ये ले लो। तो उसने 2-4 आइटम्स दिखाए, उसके बाद फिर हम उससे पूछेंगे और कुछ है दिखाने के लिए, और कोई आइटम है, तो हम कहेंगे व्हाट एल्स। ठीक। तो कोई भी चीज़ जो हम प्रेजेंट में देख रहे हैं, हमारे पास जितनी चीज़ें हैं, जितनी बातें हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन है, उससे उसके अलावा अगर हम कुछ जानना चाह रहे हैं, कुछ आइटम लेना चाह रहे हैं, तो हम ये वर्ड यूज़ करेंगे व्हाट एल्स। नेक्स्ट है व्हाट देन। आई होप आप लोगों को दिख रहा है। व्हाट देन, व्हाट देन, देन से आप क्लियर समझ रहे होंगे। देन मीन्स होता है नॉर्मली तब, देन मीन्स होता है तब, लेकिन व्हाट के साथ जुड़ के देन का तब नहीं मीनिंग रह जाता है, तभी हो जाता है फिर उसके बाद क्या। व्हाट देन का मतलब उसके बाद क्या। कोई कहानी सुना रहा है, एक राजा था, वो घोड़े पे सवार होकर जंगल में गया, जंगल में शिकार करते करते उसकी नींद आ गई, उसको नींद आ गई, और आप ये बच्चे को कहानी सुना रहे हैं। तो आप सपोजिंगली कहानी सुनाते सुनाते आप चुप हो गए, आपको ही नींद आ गई, तो बच्चा क्या करेगा, आपको हिलाएगा। व्हाट देन, उसके बाद क्या हुआ। वो ऐसे भी कह सकता है व्हाट हैपेंड आफ्टर देन। तो इतना लंबा नहीं बोलेगा, तो व्हाट देन, फिर क्या, फिर क्या। तो वैसे देन का मतलब होता है तब, लेकिन व्हाट देन करेंगे तो उसके बाद क्या, जो चीज़ चल रही है, जो चीज़ बताई जा रही है, उसके बाद अगर कुछ पूछना फिर क्या हुआ, व्हाट देन। ठीक है। तो ये हो गए 6 वर्ड्स। उनकी हिंदी भी आपको दिख रही होगी, मैंने थोड़े और बनाए हुए हैं। ये देखो वट एवर, ये भी बहुत यूज़ होने वाला वर्ड है। वट एवर, जो भी हो, ये एक इस तरह से हम ताव में कहते हैं। अगर हम नॉर्मल सेंटेंस में बोलते हैं, हम ताव देते हैं। चाहे जो भी हो जाए, मुझे तो फर्स्ट डिवीज़न लानी ही है, मुझे क्लास 10th में फर्स्ट डिवीज़न लानी ही है, चाहे जो भी हो जाए। तो आप बोलेंगे वट एवर हैपन्स, वट एवर हैपन्स, आई हैव टू गेट फर्स्ट डिवीज़न इन क्लास 10th। वट एवर हैपन्स, आई हैव टू गेट फर्स्ट डिवीज़न इन क्लास 10th। तो ये शुरुआत हुई है वट एवर, जो भी हो। तो मैंने सेंटेंस जो इंग्लिश में बोला उसका हिंदी में मीनिंग है कुछ भी हो जाए, मैं क्लास 10th में फर्स्ट डिवीज़न लाऊंगी ही। तो जो भी हो जाए, तो जो भी हो ना, उसको इंग्लिश में वट एवर। और भी तरीके से बोल सकते हैं कि हम किसी को बोलें तुम जो भी हो अभी यहाँ से जाओ, मेरा दिमाग नहीं ख़राब करो, तो हम उसको बोलेंगे वट एवर यू आर प्लीज़ गो अवे फ्रॉम हेयर, डोंट बोदर मी। आप जो भी हो अभी मेरे से बात नहीं करो, अभी यहाँ से जाओ, मुझे नहीं परेशान करो। सो वट एवर यू आर, आप जो भी हो, वट एवर यू आर। यू मीन्स आप, आर मीन्स हो, यू के साथ आर हो, यू के साथ आर का मीनिंग हो है। तो वट एवर मीन्स जो भी, आर यू मीन्स आप, आर मीन्स हो, आप जो भी हो, वट एवर यू आर प्लीज़ गो अवे, अभी चले जाइए। सो ये वट एवर बहुत यूज़ होता है, जो भी हो। जैसे मैं बोल सकता हूँ आप जो भी खाओ दिन में, इट शुड बी हेल्दी। आप दिन में जो भी खाओ वो हेल्दी और न्यूट्रिशियस होना चाहिए। आप दिन में जो भी खाओ वो हेल्दी मतलब हेल्थ के लिए अच्छा, और न्यूट्रिशियस यानी कि
पोषण से भरपूर होना चाहिए। तो हम बोलेंगे वॉट एवर यू ईट इन अ डे, वट एवर यू ईट इन अ डे शुड बी हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस। आप जो भी खाओ वो हेल्दी और पोषक होना चाहिए। तो सेंटेंस शुरू हुआ आप जो भी खाओ, तो जो भी आया इसमें, तो उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? वट एवर यू ईट, वट एवर जो भी, यू आप ईट खाओ या खाते हैं, वट एवर यू ईट ये कॉमा, शुड बी हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस, आप जो भी खाओ वो हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस हो। तो इसमें जो भी आया तो इसलिए वट एवर। तो वट एवर बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड है, फ्रेज़ है। आगे आई होप सोफ़ा नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें टाइम के साथ सही हो जाएंगी। वट वे, वे मीन्स वैसे तो रास्ता होता है, लेकिन वे मीन्स तरीका भी होता है। जैसे हम किसी को रास्ता बताएं कि वो पूछे कि अगर रामपुर ढपरपुर जाना है और स्कूल के बाहर कोई खड़ा हुआ है तो इशारा करेगा दिस वे, दिस वे, इस तरफ से, दिस वे, तो इस तरफ से। पर उसके अलावा अगर कोई कुछ बना रहा है और उसको बनाना नहीं आ रहा है तो पूछता है हाउ टू डू दिस, तो हम उसको बताएंगे डू इट दिस वे, डू इट दिस वे, इस तरह से करो। तो इसी चीज़ को अगर कोई पूछे व्हाट वे शुड आई डू दिस, व्हाट वे शुड आई स्टडी, हम किस तरह से पढ़ें, अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ हम किस तरह से पढ़ें कि हमारे फर्स्ट डिवीज़न आए, तो उसमें आएगा कि व्हाट वे शुड वी स्टडी टू गेट फर्स्ट डिवीज़न इन क्लास 10th, व्हाट वे शुड वी स्टडी, व्हाट वे शुड वी स्टडी, स्टडी मीन्स पढ़ाई करना, किस तरह से पढ़ें, व्हाट वे। तो सेंटेंस तब कंप्लीट होगा व्हाट वे वी शुड स्टडी सो दैट वी कैन गेट 60% और फर्स्ट डिवीज़न क्लास 10th। तो किस तरह, तरीका पूछने के लिए, तरीका पूछने के लिए ये यूज़ होता है व्हाट वे। अब आगे है व्हाट नाउ, नाउ मीन्स वैसे होता है अब, तो उसमें व्हाट जुड़ गया तो होता है अब क्या। अब क्या के लिए, जैसे हम कहीं जा रहे हैं और हम घर से कुछ प्लान करके निकले हैं कि चलो हम गंगा जी में ना घूमने जाएंगे, नाव की सवारी करेंगे, और दोस्तों को लेके पहुंच गए। अब वहाँ जा, ये प्लान था कि पिकनिक का, कि चलो खूब वहाँ पे मस्ती करेंगे और गंगा जी में, हमने कभी बोटिंग नहीं की, बोट में बैठ के, नाव में बैठ के घूमेंगे। वहाँ जाके पता चला कि बोट वाले हैं ही नहीं, नाव वाले हैं ही नहीं, उनकी हड़ताल है। अब तो हम क्या करेंगे, आपस में बात करेंगे अब हम क्या करें, अब व्हाट नेक्स्ट, मतलब अब हम क्या करें इसके बाद। तो हम उनसे पूछेंगे व्हाट नाउ, अब क्या। जो प्लान था वो तो फेल हो गया, बोटिंग का प्लान था, घूमने का प्लान था नाव से, तो वो तो है ही नहीं नाव, तो प्लान फेल हो गया। तो अब हम क्या करें, हम कुछ नया प्लान बनाएंगे, चलो ठीक है कहीं रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं। तो जब वो प्लान फेल हो गया तो हम क्या पूछेंगे व्हाट नाउ, अब क्या। तो ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसे आप लाइफ में कई जगह बात करते हैं अब क्या करें। तो व्हाट नाउ शुड बी डू, व्हाट नाउ अब क्या शुड बी डू। अब जैसे घर में जाओ स्कूल के बाद, मैं तो घर में आती थी स्कूल के बाद, कई बार खाना ख़त्म हो जाता था, तो हम उस मम्मी से क्या पूछेंगे अब हम क्या खाएं, तो हम क्या बोलेंगे व्हाट नाउ शुड वी ईट, व्हाट नाउ शुड आई ईट, अब क्या खाएं, मतलब जो है वो तो ख़त्म हो गया, वो कैंसिल हो गया, अब क्या करें। तो अगर हिंदी में ये सेंटेंस है कि खाना तो ख़त्म हो गया अब क्या खाएं, तो हम क्या बोलेंगे द फूड हैज़ फिनिश्ड, व्हाट नाउ शुड आई ईट, व्हाट नाउ शुड आई ईट, अब क्या खाएं। तो ये एक सिचुएशन पे डिपेंड करता है, एक सिचुएशन जो कि पूरी नहीं हो पा रही है उसके बाद हम पूछते हैं तो अब क्या करें, दैट इज़ व्हाट नाउ। अच्छा एक और आगे वर्ड है सो व्हाट, सो व्हाट, ये भी बहुत यूज़ होता है वर्ड, मैंने इसमें वर्ड्स ही वही लिए हैं जो बहुत यूज़ होते हैं। सो व्हाट मीन्स तो क्या, फॉर एग्ज़ाम्पल हमसे कोई मिस्टेक हो गई, मम्मी डांटने आ रही हैं, तो हम अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है, तो मम्मी चिल्लाएंगी कि ये क्यों किया, वो क्यों किया, ये बिगाड़ दिया, हम कहेंगे सो व्हाट, क्या हुआ, बिगड़ गया तो बिगड़ गया, किससे गलती नहीं होती। तो अगर हम इस सेंस में बोलना चाहते हैं कि तो क्या हुआ, तो सो व्हाट।
ठीक है, किसी की उसको काउंटर कर रहे हैं, किसी की दलील को, तो हम उसको इस तरह से जवाब देंगे, तो क्या हो गया तो हो गया, जो गलती हो गई, जो चीज़ गलत हो गई तो हो गई, क्या हुआ? तो हम कहेंगे सो व्हाट, क्या हुआ? तो क्या? तो क्या अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अब आता है फॉर व्हाट, किसके लिए, किसके लिए? अब जैसे कोई मुझसे पूछे कि आप इतनी मेहनत क्यों करते हो, ऑफिस भी करते हो और फिर बाद में वीडियोस बनाते हो, स्कूल में इतना सारा सब कुछ करते हो, तो किसी के दिमाग में आएगा ना पूछने के लिए कि फॉर व्हाट आर यू डूइंग सो मच वर्क, और फॉर व्हाट यू आर डूइंग सो मच लेबर, किस चीज़ के लिए इतना, इतनी मेहनत किस लिए? तो इस तरह के सेंटेंसेस पूछने के लिए फॉर व्हाट शुड आई डू दिस। कोई अगर टीचर आए कि जैसे आपको मैंने बोला कि वीडियोस देखो, यूट्यूब पे वीडियोस देखो और ये आपको कॉपी में लिख के लाने हैं और इनको लर्न करना है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं ना किस लिए हम ये सब करें। फॉर व्हाट शुड आई डू द होल असाइनमेंट, फॉर व्हाट शुड आई डू द होल असाइनमेंट, ये पूरा असाइनमेंट हम क्यों, किस लिए करें? या फिर आप ऐसे ही पूछ सकते हो कि हम आपकी बात किस लिए माने, फॉर वॉट शुड आई ओबे यू, क्यों माने आपकी बात? तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि यू शुड डू ऑल दीज असाइनमेंट्स बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू स्पीक इंग्लिश, वन डे यू विल बी वेरी फ्लुएंट इन स्पीकिंग इंग्लिश। सो क्वेश्चन करने के लिए कि हम जो करें या हम जो कर रहे हैं या कोई और कर रहा है तो वो किस लिए कर रहा है, दैट इज़ फॉर वॉट, किस लिए। तो इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो नहीं है, मैं बस आपको एग्जांपल्स बताई थी। बट ये जो वर्ड्स हैं वो, उनकी हिंदी जो है अपने आप में ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, और आप खुद ही समझ सकते हैं उनकी, क्योंकि ये डे टू डे लाइफ में आप बोलते हैं क्या हुआ, क्या है, इसमें गलत क्या है, और क्या, फिर क्या, तो क्या हुआ, किसके लिए, किस तरह से, चलो जो भी हो, इस तरह की चीज़ें बोलते हैं डेली लाइफ में। तो ये सब की बस इंग्लिश में, आज से इनको इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करो। तो हो सकता है फैमिली में कोई कहे कि तुम ज़्यादा अंग्रेज बन रहे हो, कर हाँ जी हम बन रहे हैं, हमें बनना है, कुछ दिनों के लिए हमें अंग्रेज ही बनना है। तो लोग अगर आप पे कमेंट करें टोंट कसे, तो उसको ध्यान मत दो, आप अपने काम पे ध्यान दो, आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग पे ध्यान दो। तो आज के लिए इतना ही, और बहुत ज़्यादा नहीं है। वर्ड आपको पता है, बाकी सेंटेंस जो वर्ड के आगे लगा हुआ है वो भी ज़्यादातर चीज़ें आपके यूज़ में ही आती हैं। तो थोड़ी मेहनत है स्टार्टिंग में, बट कोई नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। ओके, सो ये लिखना है कॉपी पे, लर्न करना है और आके स्कूल में सुनाना है। ठीक, थैंक यू।